आइए, कहते हैं उस परमात्मा को बुलाने से पहले उनको याद कर लिया जाए और फिर जल्दी चलते हैं, क्योंकि काफी देर हो गई देख रहा हूँ प्रभु घूम रहे हैं ड्रेस में। वो कब मौका मिले, कब मिले। आत्मा भी उस परमात्मा से मिलने के लिए ऐसे ही भटकती रहती है। अब एक घटना घटी, जिस समय राम जी वनवास को जा रहे तो बीच में वो संतों महात्माओं से मिले थे। अब उन्होंने कहा कि प्रभु हमें समय दो। बोला अब तो मैं किसी और कार्य के लिए आया हूँ, लेकिन वचन देता हूँ जो मेरा अगला जन्म होगा मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, तो उस जन्म में मैं आप सबको पूरा समय दूंगा। इस बार तो मेरा कार्य वो जरूरी है और मैं मर्यादा में हूँ। कहते हैं कि जब वो पता चला कि अब प्रभु का अवतरण होने वाला है धरती पर, तो कहते हैं कि वो सारी आत्माएं जो उस समय में थी ऋषि मुनियों की, वो भाग दौड़ कर क्या बन गई, गोप और ग्वाले बन गए, वहां के इंसान बन गए। कुछ को थोड़ी देर बाद पता चला कि प्रभु जन्म लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम तो मुंह का चूक गए, तो कोई बात नहीं, जैसे कुछ अब कथा में आ रही हैं जो लेट हो गए। उन्होंने कहा चलो गोपी ये जो गाय बछड़े हम ये बन जाते हैं, रहेंगे तो घर में ही नजदीक ही। अब जो बोले कि जो ओल्ड लेट थे, उन्होंने कहा ये तो मुंह का चूक गए, क्योंकि जो पहले आता है वो आगे बैठे, जो पीछे रहेगा ना। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वहां की जटा पटा बेल पेड़ पौधे वनस्पति बन गए। अब जो बिल्कुल लास्ट में थे, बोला भाई हम तो किसी भी लायक नहीं है, तो वो वहां की रज कंकड़ पत्थर बन गए। आज भी कहते हैं कि वहां की रज में भी वो ताकत है कि आज वहां राधे राधे होता है। तो कैसे आते हैं प्रभु, अरे राधे राधे रटो चले। कौन रट रहा है राधे राधे? आत्मा। कौन रट रही है? आत्मा रट रही है। और आत्मा राधा ही तो है आत्मा। और मोहन क्या है? अब तुम कौन हो, क्या हो? तुम शरीर। तो जब तुम आत्मा बनकर उसे बुलाओगे तो कहीं और से थोड़ी आना है, वो तो यही तो है, हर जगह है ना, तो यही प्रकट हो जाता है। वो निराकार से साकार बनने में 1 मिनट भी नहीं लगाता, लेकिन तुम्हारे भाव होने चाहिए। जब तुम आत्मा बन जाओगे तो वो आ जाएगा, और जब तक तुम रीना मीना बैठी हो तो बनी रहो। जब तुम इस शरीर को साइड में करो और तुम कहो कि हम आत्मा हैं, हम राधा हैं, आना पड़ेगा। आइए बुलाते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल ये जैसे तुम्हारे भाव वैसा आ जाएगा। जब किसी को बुलाते हैं ऐसे बुलाते हैं क्या? जैसे भाव वैसा आएगा। कोई उसको पाना कोई आसान है क्या? बुल्ले की तरह पागल होना पड़ता है, मीरा की तरह गालियां खानी पड़ती, पैरों में घुंघरू बांध के नाचना पड़ता है, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, कबीर की तरह, नानक की तरह, रविदास की तरह, वाल्मीकि जी की तरह। अरे ऐसा होना पड़ता है। अगर वो इतना मिलना इतना आसान होता ना, तो फिर तो दुनिया पा लेते, फिर गिनती के लोग ही नहीं होते। आइए मैं उनको भी अवसर देना चाहूंगा जो जिनको हमने बुलाया है। तो आइए, कहते अष्टपदे, अष्टमी का दिन था, परमाणु बने। एक पुरानी कथा आती है, मथुरा का एक राजा हुआ है कंस। अब उसको अपनी बहन से बड़ा प्रेम था, चचेरी थी। क्या नाम था उसका, पता है तुम्हें? अब उसने पूरे सम्मान के साथ जितना वो कर सकता था, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा पूरा धन दौलत उसको दिया। और कहता है कि इसको विवाह करके खुद रथ में बिठा के अपने हाथों से लेके जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अरे ओ कंस,
जिसको तो इतने प्रेम से लेके जा रहा है ना, इसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का। बस अब वो प्रेम था इतने मृत्यु का। अच्छा बहुतरा बहन को खींच ले नीचे, बोला मृत्यु का कारण तो तब बनेगी जब संतान होगी नहीं, मैं इसको यही मार देता। तो जो वासुदेव जी ने कहा रे नहीं, तो आपकी कोई बहन है, और अगर आपको लगता है कि इससे खतरा है तो मैं आपको वचन देता हूं, इसकी जितनी भी संतान होगी मैं खुद आके आपको सौंप दूंगा। आपको संतान से ही तो खतरा है, इससे तो नहीं। उसकी समझ में कुछ आई बात, बोले ठीक है, लेकिन फिर मैं विश्वास नहीं कर सकता, आपको कारागार में रहना पड़ेगा। उन्होंने सोचा चलो मृत्यु से अच्छा तो जेल है। कहते हैं कि वो समय आया। अब होता क्या है, जब वो समय आया उनके जन्म का, प्रभु के अवतरण का, तो कहते हैं कि जब पाप बढ़ता है ना तो धर्म घट जाता है, संत महात्मा कम हो जाते हैं, हवन यज्ञ होने कम हो जाते हैं, परमात्मा की स्तुति भजन वंदन कीर्तन कथा भागवत कम हो जाती है। तो उस समय पाप इतना बढ़ चुका था। जब वो समय आया तो कहते हैं कि हवन कुंड में अग्नि खुद ही जल उठी, जो नदियां वर्षों से गंदी पड़ी थी उनमें खुद ही शीतल जल, और जो कोयल पक्षी जो थे वो रात को चहचहाने लगे, सुंदर ध्वनियां होने लगी, शंखनाद होने लगी। तो जेल में देवकी और वसुदेव बैठे थे, एक प्रकाश हुआ। खाना बना रखा है क्या? सो भी गया, बोला बाकी प्यारी लाल की सोने दो भाई, तुम्हारे भाव भी ऐसे हैं, जब प्रेम से बुलाओगे तो जाग जाएगा। अब हुआ क्या, जब तुम ही सो रहे हो तो सोए गई, जैसे बच्चे वैसे, जब तुम जैसे होगे पिता भी वैसा हो जाएगा। अब कहते हैं कि वो एक प्रकाश हुआ और देखा कि चतुर्भुज रूप में प्रभु सामने खड़े हैं। अब देवकी बोली प्रणाम की, प्रणाम की, आप कौन? बोला मैं आपका पुत्र। बोला इस रूप में, और ये हथियार हाथ में लेकर। हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो हथियार लेके पैदा नहीं होते ना। बोला ठीक है, हथियार गायब करते, शंख पदा जो थी हाथ में, गदा भी गायब, कमल भी गायब। बोला अब तो ठीक हूं। बोला आप भी ठीक नहीं हो। बोला क्यों? कि हमारे यहाँ 4 हाथ वाले बच्चे, हंसी लगाओगे कि 4 हाथ वाला लल्ला हुआ है? तो ठीक है, अब 2 हाथ गायब हो गए, 2 रह गए, अब हंस रहे हैं। बोला इतने बड़े भी नहीं और हंसते हुए नहीं पैदा होते। उसने कहा ठीक है, मैं छोटा सा रूप ले लेता हूँ। अब छोटा सा रूप लेके फिर हंसने लगे। बोला मैया अब तो ठीक है। बोला अब भी ठीक नहीं हो। बोला क्यों? कि हमारे यहाँ बच्चे हंसते हुए पैदा, अब तुम छोटे तो बन गए, अब हंस रहे हो। किसी को पता चल गया कि उनके जो बच्चा हंसता हुआ पैदा हुआ, कहेंगे पता नहीं क्या आफत होगी। भाई संसार का नियम है, रोते हुए पैदा होते ना। केवल कबीर साहब ऐसे हुए हैं कि जो हंसते हुए पैदा हुए, जिन्होंने राम राम हंसते हुए पैदा हुए। उन्होंने कहा भैया चाहती क्या हो कि लल्ला सभी बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, बस तो वैसा बन जाना। बोले बोला मैया ठीक है। अब वो जोर जोर से रोने लगे। अरे बोला चुप हो जा। बोला अब क्या हो गया? बोला तेरा मामा सुन लेगा। बोला मैया कभी कहते हैं हंसो, कभी कहते हैं रो, अब ये बताओ मैं करूं तो क्या करूं? बोली पुत्र तुझे थोड़ी देर देख तो लूं, अब आएगा और तुझे ले जाएगा। कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा ने, नारायण ने कली का उसमें अपना अवतरण दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए जन्म की खुशी मनाते हैं। अब ये